पिन्वते पया पीयूषम् द्यौतद्रिद्रिवाः उक्तसुष्मान् ब्रस्भरान्तस्वप्नसंस्थाम् आदित्याम् अन्मदाः स्वस्तये। अभी चौथा चरण जो है लॉकडाउन का प्रारंभ होगा। लगभग सभी को ज्ञात हो गया है कुछ बदलाव के साथ। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी बहुत समय हमारा जा चुका है, 3 महीने लगभग चले गए, और जिन लोगों के पास समय की कमी रहती है हमेशा, जो लोग अपने घर में रह के भी अपने माता पिता की सेवा कर नहीं पाते, तो अभी उनको अवसर है, क्योंकि नौकरी व्यापार सभी बंद हैं, घर में ही हैं, तो अभी वो बहुत सारे ऋणों से पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि माता पिता के बारे में ऐसा कहा गया है, गुरुजनों के बारे में ऐसा कहा गया है, महापुरुषों के बारे में ऐसा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, रामायण आदि ग्रंथों में 3 प्रकार के ऋण बताए हैं। उसमें से पितृ ऋण जो है वो बहुत ही भारी ऋण है। अगर वो ऋण नहीं चुका तो आदमी को महापाप लगता है, और उस पाप को फिर वो फेर नहीं सकता, चुका नहीं सकता। हजारों जन्म लेने पड़ते हैं माता पिता के ऋण को चुकाने के लिए। वृंदावन में जाओगे कि वृंदावन में जाओगे, तो राधे श्याम मिलेंगे। जाओगे अगर अयोध्या तो सीताराम मिलेंगे। दाऊ जी में जाओगे तो बलराम मिलेंगे। और अगर माता पिता के चरणों में जाओगे तो चारों धाम मिलेंगे। अभी आपने सुना वृंदावन जाने का अलग फल है, अयोध्या जाने का अलग फल है, जहाँ भी जाते हैं उसका अलग फल है, पर माता पिता के चरणों की रज और सेवा का, उनके उर्ण होने का ऐसा फल है जिनको फिर चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिव पुराण, गणेश पुराण, पद्म पुराण आदि में उसके परिणाम और फल और कथाएं लिखी हैं। जैसे मान लीजिए गणेश और कार्तिकेय के विवाह की जो कथा है, उस कथा में कार्तिकेय भगवान ने पूरी पृथ्वी तीर्थों का पूजन किया, भ्रमण किया, यात्रा की, शर्त जीतने के लिए, विवाह के लिए शिव पार्वती की आज्ञा अनुसार। और वही काम गणेश जी ने किया, माता पिता की सेवा अर्चना, चरणों में परिक्रमा करके। तो बड़ा फल, जल्दी फल, शीघ्र फल और फलित फल, लाभ प्राप्त करने वाला फल गणेश जी को प्राप्त हुआ। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का स्वामी भी मानते हैं, उनका विवेक और बुद्धि जो विराट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी आज मौका है लॉकडाउन में, और अवसर मिल रहा है आपको थोड़ी छूट के साथ
तो मैं चाहूँगा कि आप अपने घर में रहते हैं तो जो अपने घर में बूढ़े माता पिता हैं, दादी दादा हैं, सास ससुर हैं, जरूर उनका ऋण उतारने का प्रयत्न करो, क्योंकि समय चला जाता है और समय पुनः वापस कभी नहीं आता। इसीलिए मुझे लगता है कि हर हाल में माता पिता गुरुजनों के ऋणों से ऋण होना चाहिए, राष्ट्र के ऋण से ऋण होना चाहिए, क्योंकि सेवा और ऋण सबसे प्रथम ऋण जो है आप अपने राष्ट्र का समझें, और दूसरे ऋण में आप अपने माता पिता गुरुजनों का ऋण समझें। तीसरा ऋण अपने समाज अर्थात ऋषियों का ऋण है, जिन्होंने हमें बोध दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, जिन्होंने हमें सामाजिक सोशल व्यवहार के लिए, सामाजिक व्यवहार के लिए पुस्तकें दी हैं, ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, उन सब का ऋण है। और इस ऋण के बारे में हिंदू धर्म में ही सबसे ज़्यादा कहा जाता है। मातृण, पितृण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ही इसका उपदेश दिया जाता है। बाकी सभी परंपरा, सभी संस्कृतियों में इस तरह के ऋण शायद नहीं माने जाते, पर अभी भारत में जिनकी बहुसंख्या है वो हिंदू है। इसीलिए हम सनातन धर्मियों को, और हम तो सभी धर्म, सभी समाज के, सभी संस्कृतियों के लोगों को ये कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अवश्य ही, ये मौका मिला है घर में रहने का, तो इसमें माता पिता के साथ चिड़चिड़ करने से अच्छा है कि आप उनके साथ अधिक समय प्यार से बिताएं, और आप उन पलों को याद करें जिस समय आप छोटे होंगे, वो आपको प्रेम देते होंगे। तो आज वो अवसर मिला है कि आपको कहीं जाने का मौका ही नहीं है, तो इसलिए ज़रूर इस महात्मा की बात को सुनिए। और मैंने आज थोड़े 2 शब्द आपसे कहे, और कितनी बार प्रवचन में लोग कहते हैं माता पिता के चरणों में 4 धाम हैं, 64 तीर्थ हैं, इसलिए उन तीर्थों का पूर्ण लाभ लीजिए और उन धामों का पूर्ण लाभ लीजिए, क्योंकि इस वर्ष तो किसी भी तीर्थ में जाने का समय नहीं है। आप लॉकडाउन में हैं, व्यवस्था में है, सरकार के कानून के बंधन में है, तो इसलिए आप कहीं जा नहीं पाओगे, किसी धाम में जा नहीं पाओगे, 4 धाम जा नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने कहा आपको याद करवा दूं। आपको लग रहा होगा लॉकडाउन छूटेगा तो हम लोग अमरनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, पर वो संभव नहीं इस साल। इसीलिए क्यों न अपने घर में ही रह करके हम संपूर्ण तीर्थों का लाभ लें, संपूर्ण धामों का लाभ लें, क्योंकि जन्म देने वाला, पालने वाला वही सबसे बड़ा धाम और तीर्थ माना गया है, विवेक और ज्ञान के माध्यम से। और हम जिन तीर्थों को, धामों को धाम मानते हैं, उन्हें हम अपना माता पिता ही मानते हैं, इसीलिए हम वहाँ जाते हैं और पूजा करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इस भावना के द्वारा हम देवताओं को, महापुरुषों को, तीर्थों को स्वीकार करते हैं, तो फिर वही महापुरुष, वही देवता आपके घर में भी मौजूद हैं। तो यत्र कीजिए, यानी कि याद कीजिए। हमारी जो विचारधारा, आज का जो संदेश है, आप जरूर उस पर प्रभावित होंगे और ज़रूर उस पर ध्यान देंगे, और अपने घर में रह के चौथे जो लॉकडाउन का प्रारंभ होगा, आप उससे घबराएंगे नहीं और उसका बड़े संतोष, धैर्य के साथ, आनंद के साथ अपनी खुशी मनाएंगे, क्योंकि आप घर बैठे भी बिना पैसे खर्च किए ऋण उतार रहे हैं किसी का। ये लाभ आपको अभी ही उपलब्ध है, और ये समय अगर छूट गया तो पुनः पुनः ऐसे लाभ कभी नहीं मिलते, क्योंकि मेरी इतनी उम्र है, मैंने कभी नहीं देखा ये लॉकडाउन, आपकी उम्र में भी आपने कभी नहीं देखा। तो ये आपात जो आया है, ये आपके शायद कल्याण के लिए ही है। ऐसा सोचते हुए माता पिता, दादी दादा, सास ससुर आदि की घर में खूब सेवा कीजिए, उनके साथ प्रेम से, अनुराग से, हंसते मुस्कुराते उनके सारे दुखों को दूर कीजिए, और उन्हें अपनत्व की भावना प्रदान कीजिए, जिससे कि वो आपका अनुराग लें, आपका अनुराग दें, आपको प्रेम बख्शें, और उनका प्रेम आपको प्राप्त होवे, और आप उनके आशीर्वाद के पात्र बने, बल्कि उनके श्राप के पात्र बने। ये ठीक नहीं है। इसीलिए आप पुनः, मेरा मंत्र आपने सुना होगा, वेद का मैंने अभी कहा, ये प्यो माता मधुपिंबते पया पीयूषम। पीयूषम का मतलब ही अमृत है, पीने का मतलब ही अमृत है। माता पिता भगवान को इस मंत्र में माँ बाप माना गया है, और इसमें भगवान को माँ के रूप में हमने याद किया है। एभ्यो माता मधु पिंबते है, मधु माने अमृत है। आप जानते हैं मधु कहते हैं शहद को,
मध कहते हैं शहद को, तो वो अमृत होता है क्योंकि वो स्वतः पैदा होता है, अपने आप ही उसका निर्माण होता है, इसलिए वो अमृत के स्वरूप है। ऐसे ही पीयूषम माने पियो अमृत को, मधु अमृत, तो ये अमृत जो है माता के स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में, गुरुजनों के स्वरूप में, उनकी सेवा अर्चना, उनका प्रेम अनुराग लीजिए, उनके श्राप से बचिए। और इस मंत्र का अभिप्राय, इस मंत्र का व्याख्यान करने का मेरा मतलब यही था कि इस मंत्र में यही कहा समझाया गया है। तो आप इस मंत्र को मैंने समझाने का प्रयत्न किया अपनी भावना से, अपने शब्दों में, तो जरूर मुझे लगता है आप सब धामों का, सब तीर्थों का लाभ घर बैठे आनंद से अपने ऋण को उतारते हुए आप अपने माता पिता बुजुर्गों को अपने साथ हिल मिल के रखेंगे और उन्हें इस परिस्थिति में आनंद का अनुभव करेंगे, और आप भी आनंद का अनुभव करेंगे और अपने संपूर्ण ऋणों से उऋण होंगे और अपने आप को, अपने भविष्य को, अगले जन्म को आप सत्य और सफल करेंगे, निर्द्वंद करेंगे अपने आप को संसार के प्रकल्पों से, ऐसी आशा करता हूँ।